इंटर हिट जैसे ही किए तो इधर से देख रहे हैं कि आपको वाईफाई का पासवर्ड विजिबल हो रहा है की फाउंड 1 to 8, यानी 1 से लेकर के 8 तक इसका पासवर्ड है। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 को, जिसका नाम है वाईफाई हैकिंग एंड वायरलेस नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन। यह लास्ट चैप्टर है, इसे भी हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी के वाईफाई का पासवर्ड को देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर आउटलाइन को कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क, कि सर वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। एंड उसके बाद देखेंगे कि वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ESSID और BSSID क्या है, और हैंडशेक फाइल क्या होता है। और फाइनली हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम किसी के वाईफाई को हैक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क, कि सर वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए वायरलेस नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज डिवाइस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग फिजिकल केबल। यानी मैं बताऊं कि वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें डिवाइस बिना किसी भी वायर के कनेक्ट होते हैं। इसमें डाटा को हवा के थ्रू रेडियो सिग्नल से भेजा जाता है। जैसे कि हम वाईफाई से जुड़ते हैं तो मोबाइल और या लैपटॉप में जो हम किसी भी फाइल को शेयर करते हैं तो वो क्या होता है, बिना केबल्स के जरिए हम भेज पाते हैं फाइल को, तो वो होता है वायरलेस नेटवर्क। उसी को हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ये यूज करता है रेडियो वेव को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, जो कि एक हवा के जरिए सेंड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। यानी सर आज तक हमारे पास जितने भी वाईफाई है उसका क्या सिक्योरिटी है। बोले तो मैं बता दूं कि वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का काम होता है वाईफाई को सिक्योर करना, और ये प्रोटोकॉल्स पासवर्ड और इंक्रिप्शन के जरिए अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं, जैसे कि WPA3। मैं आपको चार्ट की मदद से अच्छा से समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं WEP क्या होता है। ये वेरी वीक होता है, यानी बोले तो ये बहुत कमजोर होता है। यह इंक्रिप्शन यूज करता है RC4 का। बोले तो ये फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था, जो बहुत कमजोर था, वेरी वीक था, जो हमारे किसी काम के नहीं थे। कोई भी हैकर इसे इजीली हैक कर पाता था। इसका हैकिंग होने का कारण इंक्रिप्शन था, इसका इंक्रिप्शन सिक्योर नहीं था। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके हम एक दूसरा वाईफाई लॉन्च किया जिसका नाम WPA भी कमजोर था, लेकिन ये भी हमारे कोई काम का नहीं था, क्योंकि ये TK-IP का यूज कर रहा था। ये WEP तो था, लेकिन ये वनरेबल था एक अटैकर्स के लिए, इसे भी हैक कर लिया जाता था। फिर हमने इन दोनों को अच्छा से रीड किए और हम लॉन्च किए WPA2 को, जिसमें देखे तो ये स्ट्रॉन्ग है। ये AES का यूज करते हैं, ये स्टिल यूज होता है। बोले तो ये जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें भी वनरेबल होता है, क्योंकि हम इसके भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो वनरेबल था। जो आजकल के डिवाइस होते हैं उसमें यही होते हैं, WPA2 होते हैं। ठीक है, तो इसे हमें हैक करना आसान है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है हैकिंग करने के लिए WPA2 को। ठीक है, तो इसको तो हैक कर लिया जाता था, लेकिन फिर भी हम इसे भी अपडेट करके फोर वाईफाई लॉन्च किए जिसका नाम रखे WPA3। ठीक है, बोले तो ये इसे कोई आज तक नहीं हैक कर पाया। ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन यूज करता है AES का और SAE का। बोले तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें कोई ऐसा कमजोरी नहीं है जिसके कारण से कोई हैक कर सकता है, लेकिन इसे भी हैक किया जा सकता है फिशिंग अटैक की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर मैक एड्रेस क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस सच एज स्मार्टफोन, लैपटॉप और वाईफाई अडेप्टर। मैक एड्रेस इज ए हार्डवेयर बेस्ड अडेप्टर। मैक एड्रेस इज 6 पार्ट्स, फॉर एग्जांपल दिस। बोले तो मैक एड्रेस हर डिवाइस का एक यूनिक आईडी होता है। यह हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस होता है, तो हर नेटवर्क डिवाइस में अलग अलग होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो 6 पेयर में रहते हैं। ठीक है, ये रैंडमली आईडी होते हैं, रैंडमली एक एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का, जो इंटरनेट से कम्युनिकेशन करता है, यानी बातचीत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ESSID और BSSID क्या होता है। तो ESSID और BSSID ये कब काम आएगा, जब हम वाईफाई को प्रैक्टिकल हैक करेंगे, लाइव हैकिंग परफॉर्म करेंगे, तो उस स्थिति में हमें ESSID और BSSID बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए, तो ESSID दिस इज ए नेम ऑफ वाईफाई, ये वाईफाई का नाम होता है जो कि हम हैकिंग करते समय देखते हैं। वहीं पर BSSID जो होता है वो वाईफाई का मैक एड्रेस होता है, ये भी हमें दिखाई देता है वाईफाई हैक करते समय। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाईफाई को हैक किया जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं हैंडशेक फाइल क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है दिस इज ए फाइल दैट कंटेन्स द वाईफाई पासवर्ड। यानी बोले तो हैंडशेक फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसमें वाईफाई ऑथेंटिकेशन का डेटा स्टोर होता है। इसी डेटा को यूज करके हम पासवर्ड को क्रैक करते हैं। बोले तो ये काम कैसे करता है, ये बनता कैसे है कि मान लेते हैं कि एक वाईफाई है, यानी ये रेंडमली वाईफाई है, इसमें पासवर्ड भी लगा हुआ है और एक रेंडमली यूजर आता है और इस वाईफाई से कनेक्ट होने का कोशिश करता है। तो ये जैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये जो वाईफाई होता है ये इसे एक पैकेट भेजता है जिसमें बोलता है कि सर इसमें आप इस वाईफाई का पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर पासवर्ड आपका सही रहेगा तो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वाईफाई का पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक करता है तो इसका जो वाईफाई का पासवर्ड रहता है ये एक कैप नाम में .cap ये नाम आप लोग को अच्छा से ध्यान में रहना चाहिए। .cap नाम के एक फाइल होता है जिसे हम हैंडशेक फाइल बोलते हैं। उसके अंदर वाईफाई का पासवर्ड रहता है और यही जाता है फाइल किसके पास, तो एक वाईफाई के पास। अगर वाईफाई के पासवर्ड सही होगा तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, चलिए हम इसे करते हैं प्रैक्टिकल और आपको दिखाते हैं कैसे एक वाईफाई को हैक करना है। आज के इस वीडियो में हम वाईफाई को हैक करेंगे, वो भी रियल तरीका से जैसे एक हैकर हैक करता है। तो वाईफाई को हैक करने के लिए हम अभी लिनक्स मशीन पर है और आपको एक डिवाइस का नीड होगा जिसका नाम है वाईफाई अडेप्टर। तो मैं आपको कुछ वाईफाई अडेप्टर का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं कम से कम प्राइस में। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप वाईफाई अडेप्टर को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर से हम वाईफाई अडेप्टर को इंसर्ट करते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा वाईफाई अडेप्टर जो हम अभी यूज कर रहे हैं टीपी लिंक का। ठीक है, हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में और इधर से जैसे कनेक्ट किए तो इधर हम मुझे दो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है जो बोल रहा है कनेक्ट टू द होस्ट और कनेक्ट टू ए वर्चुअल मशीन। तो हम वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इधर से कनेक्ट टू ए वर्चुअल मशीन में क्लिक किए। काली लाइव नाम का एक हम मशीन बनाए हुए हैं जैसा कि ये दिख रहा है इधर नाम। तो इसका हम काली लाइव नाम रखे हैं, तो इधर से देखिए काली लाइव दिख रहा है। हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये जो डिवाइस है ये वाईफाई अडेप्टर इधर कनेक्ट हो गया। अभी इसमें नहीं दिख रहा है आपको, अब देखिए अब दिखने लगा। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने में अवेलेबल नेटवर्क विजिबल हो जाएगा। ये अवेलेबल नेटवर्क एओएस टैक विशाल मिश्रा कुछ इस प्रकार से नाम आ रहा है। तो वाईफाई को हैक करने के लिए तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना होगा। टर्मिनल हम ओपन करते हैं और सबसे पहले इधर sudo su होकर के एक रूट एक्सेस ले लेते हैं। रूट एक्सेस ले लिए हैं, थोड़ा टर्मिनल को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा। ls करते हैं तो इधर से देखिए ये सब फाइल है। अब हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं विच इज mkdir कमांड की मदद से एक फाइल बनाते हैं। क्या नाम से, एक नाम रखते हैं वाईफाई नाम रखे हैं और ls करते हैं तो देखिए इधर वाईफाई नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। हम चलते हैं cd वाईफाई नाम के फोल्डर में हम चलते हैं और ls करते हैं। अब इनसे क्या होगा कि जितने भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जितने भी वाईफाई का हैंडशेक फाइल डाउनलोड होगा वो इसी पाथ पर आकर के डाउनलोड होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा टर्मिनल में ओपन करते हैं क्या चीज, तो एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और इधर लिखते हैं sudo su। इधर भी हम काली यूजर बन जाते हैं, यानी रूट यूजर बन जाते हैं काली यूजर से। ठीक है, हम क्लियर कर लेते हैं और इधर से हम सर्च करते हैं। अभी हम आपको दिखाऊं तो iw जैसे ही इधर हम लिखते हैं iw config और इंटर हिट करते हैं तो देखिए इसमें बोल रहा है कि WLAN0 आपका जो अडेप्टर है उसका WLAN0 है इंटरफेस। और इधर से देखिए इसका मोड जो है वो मैनेज मोड है। तो हम मैनेज मोड से हम क्या करते हैं, मॉनिटर मोड में आते हैं तो इधर लिखते हैं एयरमोन NG START WLAN0। अब देखिए एयरमोन NG स्टार्ट WLAN0 इसका मतलब क्या हुआ, एयरमोन NG एक टूल है, स्टार्ट करते हैं WLAN0 जो हमारा अडेप्टर का इंटरफेस है। ठीक है, वाईफाई इंटरफेस है। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में आना चाहते हैं। इंटर हिट करते हैं तो देखिए इधर से सक्सेसफुली हो गया है मॉनिटर मोड में कन्वर्ट। तो देखिए इधर अडेप्टर जो है वो बोल रहा है कि मॉनिटर मोड में आ चुका है। इसे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इधर लिखते हैं iw config लिखते हैं और इधर से देखिए WLAN0 मोन, ये मोन हो गया है क्योंकि मॉनिटर मोड में आ चुका है। मोन तभी होता है जब मॉनिटर मोड में आ जाता है। और इधर से मोड भी मुझे विजिबल हो रहा है कि मॉनिटर मोड में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे पता चल गया कि मॉनिटर मोड में आ चुके हैं हम। देखिए मॉनिटर मोड वो पावर प्रोवाइड करता है जो कि हम मैनेज मोड में रह करके नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम इधर से
कर लिए हैं मॉनिटर मोड में। तो अब हम करते हैं फिर हमारे आसपास के नेटवर्क को स्कैन। इसके लिए हम लिखते हैं एयर डंप एनजी, एयर AIRO, एरो डंप एनजी WLAN0। ये हमारा इंटरफेस है, और एरो डंप एनजी एक ऐसा टूल है जो हमारे आसपास के इंटरनेट को स्कैन करेगा, यानी वाईफाई को स्कैन करेगा। इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिए कि वाईफाई को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है कि कुछ वाईफाई मुझे विजिबल हो रहे हैं इधर, जिसे हम हैक कर सकते हैं। आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क मुझे दिख रहे हैं। तो हमें हैक करना है इसको, एओएस टैग को। तो ये क्या बोल रहा है, इसका BSS ID और ESS ID। देखिए ESS ID वाईफाई का नाम हुआ, और BSS ID वाईफाई के जो मैक एड्रेस है वो हुए। तो देखिए एओएस टैग को मुझे हैक करना है, तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, BSS ID है, और इसका चैनल नंबर मुझे बोल रहा है कि चैनल नंबर 4 पर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे हम कंट्रोल C से क्लोज कर देते हैं, और इधर हम BSS ID को कॉपी करते हैं और चलते हैं हम एक नोटपैड में। नोटपैड को हम ओपन करते हैं, और इधर से हम इसे पेस्ट कर दिए हैं BSS ID को। और चैनल नंबर ये क्या था, चैनल नंबर 4 पर वर्क कर रहा था, तो ये 4 भी हम इधर सेलेक्ट कर लिए हैं। 4 सेलेक्ट कर लिए हैं, और इधर से ये स्टेशन ID क्या होता है कि इस वाईफाई से एक डिवाइस जुड़ा हुआ है जिसका एक मैक एड्रेस है स्टेशन ID, यानी एक क्लाइंट का मैक एड्रेस है। क्लाइंट के मैक एड्रेस को भी हम कॉपी करते हैं, क्योंकि ये भी मुझे काम आएगा। इसे भी हम पेस्ट कर देते हैं और इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसी कमांड को रन करते हैं और वेट करते हैं। हम वेट इसलिए करेंगे क्योंकि हम इस पर अटैक करने वाले हैं। तो हमें चाहिए WPA हैंडशेक फाइल, यानी जिसके अंदर पासवर्ड होगा, यानी .cap नाम का फाइल चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, और इधर मुझे वो चलाना चाहिए, इधर हम नहीं चलाते हैं। इसे हम एक बार कंट्रोल C से क्लियर कर देते हैं, और एक बार मैं इधर ही चला देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इधर से ls करते हैं, और इधर एक कोई भी ऐसा फाइल नहीं है जो कैप नाम का है। ठीक है, हम एक बार क्लियर फिर से करते हैं, और फिर से कमांड को रन कर देते हैं। ये रन कर दिए, और इधर से क्या करते हैं कि जैसे हम इधर रन कर दिए तो हमारे सामने में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो ये स्कैन कर रहा है आसपास के नेटवर्क को, और ये स्कैन भी हो गया है। जो मुझे हैक करना था, ये उसका मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं AIR एरो डंप NG WLAN0 को हटा देते हैं। इधर लिखते हैं --- BSS ID, जो कि हमारा BSS ID है। ये वाईफाई का मैक एड्रेस है, चैनल नंबर 4 पर वर्क कर रहा है। और ये क्या करेगा, कैप्चर नाम का फाइल बनाएगा, जिसके अंदर हमारा पासवर्ड वाईफाई का। इधर WLAN0 मोन जो है ये हमारा इंटरफेस है, और ये BSS ID जो है ये मैक एड्रेस है एक वाईफाई का, जिसे हम हैक करना चाहते हैं। ठीक है, हम इंटर हिट करते हैं तो देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, एक बार न्यू टर्मिनल में ओपन करते हैं न्यू टर्मिनल को, और इधर हम लिखते हैं सुडोसु से हम रूट यूजर बन जाते हैं, यानी रूट एक्सेस ले लेते हैं, और हम इसे जूम करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इस पर डीऑथ करने के लिए हम लिखते हैं AIR एयरप्ले NG, यानी AIRE एयरप्ले NG। और इधर से देखिए डीऑथ कर रहे हैं, यानी 10 पैकेट भेज रहे हैं। डीऑथ का मतलब क्या होता है कि सर हम इस पर ऐसा पैकेट भेजते हैं जिससे क्या होगा कि क्लाइंट जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से वो रिकनेक्ट होने का कोशिश करेगा, और जैसे वो रिकनेक्ट होने का कोशिश करेगा, पासवर्ड फिलअप करेगा, तो हम उसका जो WPA हैंडशेक फाइल है वो हम कैप्चर कर लेंगे। इधर से देखिए 10 है लिखे हैं, यानी 10 पैकेट्स को हम शेयर करना चाहते हैं, डीऑथ करना चाहते हैं। और इधर से हम -a डाल करके एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, जो कि मैक एड्रेस है किसका, वाईफाई का, और ये क्लाइंट एड्रेस है जो कि आप इधर से मिला भी सकते हैं। देखिए क्लाइंट का एड्रेस ये रहा जो कि आपको इधर दिख रहा है, और मैक एड्रेस ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटर हिट करते हैं। देखिए हो रहा है, यानी डीऑथ हो गया है। अब जैसे ये रिकनेक्ट होने का कोशिश करेगा तो हमारे सामने में क्या होगा, WPA हैंडशेक फाइल होगा। हम क्या करते हैं, इधर से वेट करते हैं WPA हैंडशेक फाइल को कैप्चर होने का। ठीक है, WPA हैंडशेक फाइल को कैप्चर होने का वेट करते हैं, और इधर से देख लीजिए कि WPA हैंडशेक फाइल कैप्चर हो गया है। ठीक है, ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल C से क्लोज कर देते हैं, और इसे क्लियर कर देते हैं। और इधर भी आते हैं, और इधर भी कंट्रोल C से क्लियर हुआ ही है, हम इसे भी क्लोज कर देते हैं, और इधर से भी हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इधर ls करते हैं, तो इधर से देखिए
कुछ नहीं है। cd करके वाईफाई नाम के फोल्डर में चलते हैं, ठीक है, वाईफाई नाम के फोल्डर में चलते हैं, ls करते हैं, तो इधर से देखिए एक कैप्चा 01.cap नाम का, इसी के अंदर है हमारा पासवर्ड। अब पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हम एयर क्रैक ng का यूज करेंगे। एयर क्रैक ng क्या करता है कि इसमें जो कैप नाम के जो फाइल है, इसके अंदर जो भी पासवर्ड है वो निकाल करके दे देगा। एयर क्रैक ng डाल दिए हैं, और ये एयर क्रैक ng एक टूल है, हमें इस कैप नाम के फाइल से पासवर्ड ढूंढने में मदद करेगा। इधर -w डाल दिए हैं, यानी वर्ड लिस्ट इसे हम प्रोवाइड कर दिए हैं, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट roku.txt नाम के फाइल, यानी इसके अंदर कई सारे पासवर्ड होंगे जिसे ये ट्राई करेगा टाइम टू टाइम, यानी ब्रूट फोर्स अटैक करेगा। और उसके बाद हम -b डाल करके इसे एडिट दे दिए हैं, और इधर हम फाइल का नाम दे दिए। ये b जो दिए हैं, ये राइट नो ये देख लेते हैं कौन सा आईडी है, तो ये है BSS आईडी, यानी एक मैक एड्रेस है, किसका, तो वाईफाई का मैक एड्रेस है। और इंटर हिट करते हैं। इंटर हिट जैसे ही किए तो इधर से देख रहे हैं कि आपको वाईफाई का पासवर्ड विजिबल हो रहा है, की फाउंड 1 to 8, यानी 1 से लेकर के 8 तक इसका पासवर्ड है। तो कुछ इस प्रकार से वाईफाई का पासवर्ड क्रैक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये WPA2 था, तो ये आसानी से क्रैक हो गया। अदरवाइज अगर आपके फोन में WPA3 है तो आप WPA3 को जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपके वाईफाई सिक्योरिटी थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल तक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ।